मैं नियति हूँ। मैं इस सृष्टि का प्रारंभ भी हूँ, मैं इसका सार हूँ एवं मैं ही इसका समापन भी हूँ। युगों से मैं इस सृष्टि में समाहित हर वस्तु के कर्म का प्रारब्ध रही हूँ। सृष्टि के प्रारंभ से एक क्षण के लिए भी मैं अचल नहीं रही। स्वयं इस नियति की नियति ही सदैव गमन रहने की है। परंतु आज मैं नियति नहीं हूँ, आज मैं अचल हूँ, स्थिर हूँ। आज एक शिष्य की भांति मैं समय के हर क्षण का साक्षी बनना चाहती हूँ। जब नारायण इस युद्ध के अंतिम भाग में इस संसार को अहंकारी रावण से मुक्ति दिलाएंगे और संसार को एक मर्यादा के सूत्र में पिरो जाएंगे। लंका में युद्ध अपनी आखिरी अवस्था में पहुंच चुका है। युद्ध में अपने समस्त वंश का विनाश देख चुका रावण अब तक यह समझ चुका था कि उसकी अंत भी अब निकट ही है। परंतु आज रावण के नेत्रों में क्रोध अथवा भय की जगह संशय है। जैसे वह मृत्यु से पहले नारायण से एक अंतिम भेंट का निवेदन करना चाहता हो। और तभी रावण को नारायण की आवाज सुनाई देती है। रावण, मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि आज तुम्हारी आंखों में संशय है, जिज्ञासा है। आज मैं इनमें कटुता एवं शत्रुता नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो कोई क्रोध भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु गुरु के नेत्रों को ललायत दृष्टि से देख रहा हो। इस अवस्था में मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। तुम्हारी मृत्यु से पूर्व तुम्हारे हर संशय का निवारण करना मेरा धर्म है। लंका के रण में जैसे समय रुक जाता है। और प्रारंभ होता है वह संवाद जिसमें अब दो शत्रु नहीं अपितु एक गुरु अपने शिष्य की समस्त जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर रहा है। रावण, कहो क्या संशय है तुम्हारे समक्ष, जो युद्ध में आज तुम इतने विचलित दिखाई पड़ रहे हो? हे राम, आप तो सर्वज्ञ हैं, शाश्वत हैं। इस संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य आपको ज्ञात है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे रहस्य का भेदन आपको नहीं? अवश्य है रावण, अवश्य है। क्या तो मुझे यह भी था कि पुत्र मोह में मेरी माता मुझे वनवास का आदेश दे देंगी और इस पीड़ा को मेरे पिता सहन नहीं कर सकेंगे। ज्ञात तो मुझे यह भी था कि मृग के वेश में मारीच को भेजकर सीता के हरण का षड्यंत्र तुमने ही रचा था। और ज्ञात तो मुझे यह भी है कि तुम्हारी मृत्यु का भेद तुम्हारी नाभि में ही छुपा है। विभीषण, कुंभकर्ण और यहां तक कि मेघनाथ सब ने कहा कि आप विष्णु हैं, स्वयं नारायण हैं, वो नारायण जो मेरे ईष्ट के भी ईष्ट हैं। तो आपका इस अवतार को धारण करने के पीछे क्या प्रयोजन था? मेरा जीवन तो आपकी इच्छा मात्र का दास था। जिस भी क्षण आप चाहते मेरे प्राण हर सकते थे। तो ये सब क्यों, किस लिए? देखो रावण, इस संसार में कुछ भी समग्र रूप से उत्तम अथवा निकृष्ट नहीं होता। यह समस्त संसार एक बहुत छोटे से नियम से चलता है और वह है कर्म। तुम्हारे किसी भी कर्म का प्रारब्ध क्या है और उसकी नियति क्या होगी, यही जीवन का सार है। हे कृपा सिंधु, मैं लंकेश रावण
मैं वेदों का परम ज्ञाता रावण, मैं पृथ्वी पाताल और स्वर्ग का विजेता रावण, मैं शिव शिष्य, मैं ब्रह्म शिष्य रावण। क्या मेरे जीवन के इन सब सुकर्मों का कोई मोल नहीं? क्या इन सब कर्मों की नियति यही थी कि मैं अपने सारे वंश का विनाश होते हुए देखूं, अपने संपूर्ण राष्ट्र को नष्ट होते हुए देखूं? अब इस अंतिम युद्ध में मेरी अवश्यंभावी मृत्यु, मैं उसकी ओर अग्रसर हूं। तो क्या आपका प्रयोजन यही था? रावण, इस संसार में मेरे अवतरित होने का प्रयोजन सिर्फ तुम्हारा वध करना नहीं था। तुम्हारा वध तो इस यात्रा का एक अनिवार्य भाग था। मैं तो इस संसार में मनुष्य के सोए हुए एहसास को जगाने आया था, संसार को मर्यादा के सूत्र में पिरोने आया था, संसार को उन आदर्शों को सिखाने आया था कि कैसे एक पुत्र अपने पिता के वचनों के पालन हेतु बिना कोई प्रश्न किए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लेता है। लक्ष्मण और भरत जैसे आदर्श भाई, जिनके भ्रातृ प्रेम राजमहल के ठाट बाट से काफी ऊपर है। एक आदर्श भार्या, महलों में पली सीता, जो पति के सम्मान के खातिर बलकल धारण कर लेती है और महलों को छोड़ वन गमन करती है। संसार को जटायु के हौसलों का भान कराने आया था। मनुष्य अपने कर्तव्यों के समक्ष अपने प्राणों को कितना छोटा पाएगा, और संसार को यह भी ज्ञात होगा कि संकल्प शक्ति अगर तीव्र हो तो सागर को भी बांटा जा सकता है। किंतु इस महागाथा का खलनायक मुझे ही क्यों चुना गया? मेरे प्रभु महादेव को रामेश्वर नाम देने वाले हे राम, मैं नहीं जानता कि आप भगवान शिव के इष्ट हैं या भगवान शिव आपके। रामस्य ईश्वरा सह रामेश्वरा, या फिर राम ईश्वरा यस्य सह रामेश्वरा। मैं तो उन्हीं भोलेनाथ का परम भक्त था। यदि प्रभु शिव आदेश देते तो महादेव की सौगंध मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख देता। किंतु ये संसार तो मुझे शाश्वत काल तक एक दैत्य, एक असुर इसी के रूप में जानेगा ना। मेरे इस भाग्य का दोषी कौन? इसके दोषी तुम स्वयं हो रावण। सीता हरण की योजना के समय तुम्हें ज्ञान था कि यह घृणित कार्य है, परंतु तुम अभिमान में निहित थे। उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई थी। तुम्हारे पूरे वंश को यह ज्ञान था, परंतु अहंकार और बाहुबल ने तुम्हारे नेत्रों को बंद कर दिया था। तुम्हें दिख रहा था, परंतु उस मार्ग पर चलने के लिए तुम तैयार नहीं हुए। किंतु यदि मुझे ज्ञात होता कि आप... ज्ञात तो भरत को भी नहीं था, परंतु फिर भी उसने अपनी भक्ति से समस्त मानवता का मन मोह लिया। ज्ञात तो हनुमान को भी नहीं था, परंतु फिर भी भक्ति सागर में निहित होकर हमारे हर कार्य पर अपना जीवन समर्पित करते रहे। ज्ञात तो जटायु को भी नहीं था, फिर भी अपने धर्म के आगे अपने प्राणों की आहुति देने में उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। ज्ञात तो इस समस्त वानर सेना को भी नहीं था, जो मेरे पीछे प्रेमवश एक क्षण के लिए वे अपने प्राणों का मोह नहीं रखती। इन सब में और तुम में यही अंतर है रावण, कि ये सब तुम जितने परम ज्ञानी ना होते हुए भी सही और गलत का भेद कर पाए। इन सब का कल्याण निश्चित है। कदाचित मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आपसे एक प्रार्थना है कि किसी और जीवन में सही मुझे एक बार अपना शिष्य बनने का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के पश्चात रावण फिर से युद्ध के लिए सज्ज हो गया। सावधान, अब आप युद्ध के लिए सज्ज हो जाएं। अब उसे कोई क्रोध या पीड़ा नहीं थी। अब तो जैसे वो कह रहा हो कि नारायण अपने बाण को दूत बना के मुझे मेरी मुक्ति का संदेश सुना दीजिए। और तभी विभीषण बताते हैं, रावण की मृत्यु तभी संभव है
जब उसकी नाभि में स्थित अमृत कलश को नष्ट किया जाए और प्रभु रावण पर अंतिम प्रहार करते हैं। श्री राम। संसार में ईश्वर हमें सिर्फ कर्म करने के प्रयोजन से ही भेजते हैं। प्रारब्ध एवं उसकी नियति हमारे संस्कार, हमारा ज्ञान एवं हमारी शिक्षा निर्धारित करती है। मनुष्य का छोटे से छोटे कर्म भी बड़े प्रयोजन में महत्वपूर्ण सा होता है। तो आज से इस संसार में अच्छे कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत था ये, जोरदार तालियां हो जाए इनसे। It was really wonderful. Victory of good over evil. बुराई पे अच्छाई की जीत, बुराई पे। Thank you so much, Saurabh ji and Sumit ji and Priyanka.